हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनवरी मंथ का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है। और आज चौथा वीडियो और चौथा लेक्चर आप लोगों के सामने जनवरी मंथ का, ठीक है। वीकली बाय वीकली हम सारे करंट अफेयर्स को हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना पाए, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीन वीडियो हो चुका है, 3 क्लास हो चुका है करंट अफेयर्स का, और आज एक चौथा वीडियो है, यानी चौथा क्लास है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। हर साल गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबसे हल्का क्वेश्चन आज के सेशन का, सबसे हल्का क्वेश्चन क्या है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया होगा, 26 जनवरी। ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन बी, 26 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित किया? देव नारायण जी के 111वें अवतरण समारोह को कहाँ संबोधित किया? राजस्थान में संबोधित किया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजस्थान, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश सबसे गरीब से तेज़ी से बढ़ते देशों में एक बनने के लिए वर्ल्ड बैंक से उसकी सराहना की है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। कौन सा देश सबसे गरीब से सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए देशों में से एक बनने के लिए वर्ल्ड बैंक ने उसकी सराहना की है? कौन सा देश है जो उसकी सराहना की है? बांग्लादेश। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? बांग्लादेश की सराहना किस बैंक ने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और निम्न में से किस देश ने हाल ही में सांस्कृतिक सहयोग के लिए 5 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। किसने किया? मिस्र देश ने क्या किया? हस्ताक्षर किया, ठीक है। 5 वर्षों के लिए एक समझौता पर ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया सांस्कृतिक सहयोग के लिए, ठीक है। किस देश ने हस्ताक्षर किया? भारत और मिस्र दोनों ने हस्ताक्षर किया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा दी गई है। इस बार ये अवार्ड्स कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? इस बार इस अवार्ड्स को कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? 106 व्यक्तियों को दिया गया। देखिए, 3 पुरस्कार होता है, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म श्री होता है। इसी के अंतर्गत क्या होता है? पद्म पुरस्कार के कार्ड के ही अंतर्गत आता। देखिए क्या क्या आता है।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और एक पद्मश्री। ये 3 पुरस्कार पद्म पुरस्कार के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, ये तीनों पुरस्कार, जिसे तीनों मिला के कुल 106 लोगों को इस बार दिया गया है 2023 में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में किस देश के डरबन में आयोजित किया जाएगा। डरबन किस शहर में है, किस देश के अंतर्गत आता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है डरबन, जो कि वहाँ पे 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और 2022 का कहाँ हुआ है। 2022 का हुआ है चीन में। ठीक है, 2021 का कहाँ हुआ है। इंडिया में, यानी भारत में। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था भारत में, 2022 में चीन में, 2023 में इस बार होने वाला है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इस बार होने वाला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इसे अवश्य याद करके एग्ज़ाम में जरूर जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा भारतीय द्वीप पर केंद्र सरकार 41,000 करोड़ रुपये के अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण का योजना बना रही है। ठीक है, कहाँ बना रही है। ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में क्या बना रही है। केंद्र सरकार ने भारतीय द्वीप पर 41,000 करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण की योजना बना रही है। भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार के ऊपर बनाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है। बेरोजगारी भत्ता की घोषणा किसने की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। वहाँ के मुख्यमंत्री नाम क्या है। भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के कौन है। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का। ठीक है, कौन है। भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की योजना बना रही है। भूमि आवंटित करने की योजना किसके द्वारा बनाई जा रही है। मिस्र के द्वारा भूमि आवंटित करने की योजना बनाई जा रही है। भूमि आवंटित करने की घोषणा किसके द्वारा बनाई जा रही है। मिस्र के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी मिस्र के द्वारा बनाई जा रही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है। कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, मनाया गया है। तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल
कोहिमा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कोहिमा में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्तव्य पथ पर भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल लिखा हुआ यहाँ पे, अब्दुल फतेह अल सीसी होगा। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। किस देश के राष्ट्रपति थे? मिस्र देश की राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में कर्तव्य पथ पर यानी दिल्ली में आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया शो 2023, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किस शहर में होगा? इस बार जो है एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में आयोजित होने वाली है। कहाँ की राजधानी बेंगलोर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी बेंगलोर। निम्न में से किस देश ने देश भर में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करने के लिए वार्षिक परीक्षा पे चर्चा आयोजित किया? वार्षिक परीक्षा पे चर्चा क्या किया? आयोजित किया। ठीक है ना। ऑप्शन सी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करने के लिए वार्षिक परीक्षा पे चर्चा आयोजित किया है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल यानी मरीन का हाल ही में उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल क्या किया है? मरीन का हाल ही में उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 किस शहर में एक भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्या होगा? मुंबई में शुरू किया गया था। एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हॉपकिंस ने शपथ लिया है? क्रिस हॉपकिंस ने 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? क्रिस हिपकिंस ने शपथ लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने 12 चीते लाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? 12 चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किसने किया? भारत ने 12 चीतों के फिर से लाने के लिए 12 चीतों के क्या किया? लाने के लिए समझौता किसने किया है? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता हुआ है 12 चीतों को लाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में जर्मनी और किस देश के बीच यूक्रेन को युद्धक टैंक भेजने की घोषणा की है? दो देश है जो यूक्रेन को क्या किया है? युद्ध टैंक भेजने का घोषणा किया है। जर्मनी और अमेरिका देश ने यूक्रेन को युद्धक टैंक भेजने की घोषणा किया है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, अमेरिका देश ने जर्मनी के साथ मिलकर उसे क्या किया? युद्ध टैंक भेजने की घोषणा किया। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की सफल ट्रैकिंग की गई है।
इसका विकास किस आईआईटी संस्था के द्वारा इनक्यूबेटेड फर्म JANDK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल ही में कलवरी श्रेणी के 5वीं पनडुब्बी, कौन सी 5वीं पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना ने शामिल किया है? INS बागीर को भारतीय नौसेना 5वीं पनडुब्बी के रूप में क्या किया है? शामिल किया है। INS बागीर को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, INS बागीर को, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के चराइदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा है? असम राज्य सरकार ने यूनेस्को को वर्ल्ड साइट में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी असम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय किस खिलाड़ी को ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? रेणुका सिंह को चुना गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? रेणुका सिंह को। ICC ने इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 को किसे चुना था? रेणुका सिंह को चुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है? किस देश में 61 वर्ष में पहली बार 8,50,000 की गिरावट आई है? 8,50,000 की गिरावट के साथ कमी आई है किस देश में? चीन में जनसंख्या में क्या हुआ? पहली बार गिरावट आई। 61 वर्षों में पहली बार जनसंख्या में गिरावट आई चीन में। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, चीन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस सशस्त्र बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया? ऑप्स अलर्ट अभ्यास किसने शुरू किया? BSF ने क्या किया? ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। BSF द्वारा शुरू किया गया है ऑप्स अलर्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य ने की है? आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 06 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। 06 भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। हाल ही की खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र निम्न में से किस बैठक के बाद शुरू हुआ? भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू हुआ? G20 बैठक के बाद भोपाल घोषणा पत्र शुरू किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। G20 के बाद भोपाल घोषणा पत्र शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से निम्न में से किस देश को डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है?
डीजल की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या करने जा रहा है? फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? बांग्लादेश। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला देश का पहला देश कौन बना? पहला देश कौन बना जो श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला कौन सा देश बन गया है? भारत। भारत बन गया है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश के सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है किस देश ने? ब्राज़ील। ब्राज़ील ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की क्या किया? घोषणा किया, ब्राज़ील ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, सही जवाब ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद सिराज। ऑप्शन ए राइट आंसर, मोहम्मद सिराज हाल ही में क्या हुए? ओडीआई का नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? दिल्ली में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक का शुरुआत दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जन संरक्षण योजना शुरू की है? किसानों के लिए जन संरक्षण योजना किस राज्य ने शुरू की है? झारखंड की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, झारखंड की सरकार ने क्या किया है? हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना की शुरुआत किसने किया है? झारखंड सरकार ने जल संरक्षण योजना की शुरुआत झारखंड की सरकार ने किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जूली टर्नर को उत्तरी कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तरी कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है जूली टर्नर को। किस देश के द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा जूली टर्नर को उत्तरी कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जूली टर्नर को ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के राज्य को स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी में क्या किया जाएगा? भारत यूथ 20 ग्रुप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही जवाब होगा, गुवाहाटी। इसी के साथ हम अपना इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक आप लोग मेहनत करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, जो कि एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।